होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। अभी रिसेंटली मैं ऑफिस से आई हूँ और मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बनाना चाहिए और डेली आज से मेरा एक वीडियो होगा। ये स्पेशली इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। ये एक एज अ नॉलेज पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होगा। आजकल क्या चल रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना, उसके पर्पज़ से होगा। तो ये 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा क्योंकि एज एक वर्ड लिया जाएगा जिसका मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगी जो लेटेस्ट चल रहा है। तो वैसे ही आजकल आप लोगों ने सुना होगा गौतम अडानी केसेस, जो हिंडनबर्ग केस है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसमें क्या होगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट में उंगली उठ रही है कि घोटाला के केसेस में कि इसमें मोदी गवर्नमेंट का हाथ है और बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ है। तो अपोजिशन क्या मांग कर रही है? जेपीसी कमेटी। अब जेपीसी कमेटी होती क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए मैंने कुछ गलत काम किया और मैं रूलिंग पार्टी में हूँ और मैंने कोई गलत काम किया और आप अपोजिशन में हैं, तो आप मांग करेंगे कि ये इन्होंने गलत काम किया है और हमें एक कमेटी बनानी है और जिससे हम इन पे जांच कर सकते हैं। तो जेपीसी कमेटी यही होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो एक कमेटी बनाती है। वो इसलिए बनाती है कि वो किसी भी देखिए जेपीसी कमेटी का मेन जो पर्पस होता है वो ये कमेटी ये किसी पर्सन को, किसी संस्था को या किसी को भी जिस पे लग रहा है कि हाँ इस पे कोई डाउट है तो उसको बुला सकती है, उससे जांच पड़ताल उससे कर सकती है। तो वैसे ही अपोजिशन की मांग है कि जेपीसी गठित की जाए ताकि हम जो गौतम अडानी केस है उससे रिलेटेड हम बीजेपी गवर्नमेंट से बात कर सके और उनसे जांच कर सके। तो जेपीसी कमेटी आखिर बनेगी कैसे? ये बनेगी तभी जब सरकार परमिशन देगी कि यस हम राज़ी हैं, आप लोग हमसे जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो जेपीसी कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो विपक्षी दल है, जितने भी अपोजिशन पार्टी है, उसके मेंबर को लिया जाता है। लोकसभा के जो मेंबर है वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू राज्यसभा मेंबर। तो ये होता है जेपीसी कमेटी में मिनिमम 30-31 सदस्य तो होते ही हैं। अगर मान लीजिए 30 सदस्यों की कमेटी बन रही है तो 10 राज्यसभा से होते हैं और 20 लोकसभा से होते हैं और इनकी एक गठित होती है। और दूसरी बात, जो जेपीसी कमेटी होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो जिस पार्टी की बहुमत होती है, जिस पार्टी का मेजॉरिटी होती है, उस कमेटी का जो अध्यक्ष है उसी पार्टी को चुना जाता है, राइट। तो ये भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ जेपीसी कमेटी कब स्टार्ट हुआ, तो 1987 में स्टार्ट हुआ था जब राजीव गांधी की सरकार थी। उस टाइम में पहला जो ये कमेटी बैठी थी वो बोफोर्स घोटाला के टाइम पे बैठी थी और ये 1987 में बैठी थी। तो ऐसे 8 बार जेपीसी कमेटी बैठ चुकी है और अभी रिसेंटली गौतम अडानी का जो केस है जिसके वजह से बीजेपी की सरकार पर उंगलियाँ उठ रही हैं, उस पर जेपीसी कमेटी बैठाने की मांग अपोजिशन वाले कर रहे हैं। लेकिन जेपीसी कमेटी तभी बनेगी जब सारे अपोजिशन पार्टी एक हो और दूसरी बात सरकार इसको परमिट करे, क्योंकि सरकार को ही जब तक नहीं करेगी, जब राज्यसभा लोकसभा से ये पास नहीं होगा तब तक ये कमेटी नहीं बैठ सकती है। तो जेपीसी कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये एक जांच पड़ताल वाली कमेटी है जो अपोजिशन लाती है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जो भी डाउट होता है उसके जांच पड़ताल करने के लिए आती है। ये सिर्फ किसी व्यक्ति से नहीं, ये किसी भी संस्था, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी पे भी डाउट होता है वो कमेटी उससे बात कर सकती है और जाँच पड़ताल कर सकती है। इसका जो लिमिट होता है 3 महीने का होता है, लेकिन ये लिमिट होता है, लेकिन ये केस जो टाइम ड्यूरेशन वो आगे बढ़ता जाता है। तो जेपीसी कमेटी के बारे में जान गए होंगे क्या होता है। जेपीसी कमेटी फर्स्ट टाइम कब हुआ था, किस घोटाले पे हुआ था, किस घोटाले पे इसकी सबसे पहला ये कमेटी हुई थी, किस ईयर में हुई थी और अभी जो है जेपीसी कमेटी के इस मामले में अपोजिशन बोल रही है बैठाने को। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताई। तो जेपीसी कमेटी के बारे में आप लोगों ने जान गए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार दें, बांटें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये एक एज अ नॉलेज पर्पज़ से डेली एक वीडियो होगा जो आप लोगों को रिसेंट में क्या यूज़ हो रहा है वो मैं बताऊँगी। थैंक यू।